हेलो गाइस। तो गाइस, आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं एडजेक्टिव पॉजेसिव। तो जो ये एडजेक्टिव पॉजेसिव होता है, ये लगता है नाउन के जस्ट पहले। मतलब ये इस चीज को इंडिकेट करने में यूज में आता है कि जो वो नाउन है वो किसका है, और यू कैन से किसको बिलोंग करता है। जैसे कि मैं एक इंग्लिश का एग्जाम्पल लेके बताऊं, जैसे कि मैंने बोला डेट शी इज माई सिस्टर। तो जो ये माई है वो एडजेक्टिव पॉजेसिव है। मतलब वो बता रहे हैं कि डेट हाँ ये मेरी सिस्टर है, ठीक है। या फिर मैंने बोला आई लॉस्ट हिज कीज। तो जो ये हिज है ये एडजेक्टिव पॉजिटिव है ना। तो जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा था, मतलब बचपन में पढ़ा था, तो वैसे ही आज हम इस चीज को फ्रेंच में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आप ये बोर्ड पे देख रहे हैं ये सारे हैं एडजेक्टिव पॉजिटिव फ्रेंच में। अब आप इन्हें देख के डर रहे होंगे कि इतने सारे एडजेक्टिव पॉजिटिव हमें इतने सारे याद करने पड़ेंगे, बट नहीं। मतलब हाँ, याद तो करने पड़ेंगे ये सारे, बट मैं जब आपको एक एक करके सारे बताऊंगी ना तो आपको ये बड़े इजी लगेंगे, है ना। तो ये है तो वही, जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा था माई, योर, हिजर, देयर, ये सब यही है। बट जैसा कि मैंने क्या बताया था, फ्रेंच में क्या होता है, जो भी आर्टिकल्स या फिर ये एग्जेक्टिव, जो भी एग्जेक्टिव है, बहुत सारी चीजें जो भी लगती है ना वो जेंडर देख के लगती है ना। कि मैस्कुलिन हो तो कुछ और तरीके से लिखेंगे, सामने हो कुछ और तरीके से लिखेंगे, प्लूरल हो कुछ और तरीके से लिखेंगे। तो ये सारा कुछ ऐसा फ्रेंच में झंझट टाइप है। मतलब अब देखना पड़ता है, जेंडर देख के करना पड़ता है। मीनिंग सबका एक ही होता है एक तरीके से, जो जो लगाते हैं मीनिंग मैस्कुलिन फेमिनिन प्लूरल में मीनिंग एक ही होता है, बट लिखने का तरीका अलग होता है। मैस्कुलिन के लिए अलग तरीके से लिखेंगे, फेमिनिन के लिए अलग तरीके से लिखेंगे, एंड वोवल के लिए अलग तरीके से, या प्लूरल के लिए अलग तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है ज का मीनिंग क्या होता था, मैंने आपको पढ़ाया था। ज का मीनिंग क्या होता था, आई, है ना। तो इसके लिए जो एग्जेक्टिव पॉजिटिव होता है वो होता है मो, मैस्कुलिन में, फेमिनिन के लिए माँ, प्लूरल के लिए मे। इन तीनों का मीनिंग होता है माई। बट मैस्कुलिन, फेमिनिन, प्लूरल में जैसे मैंने आपको बताया उसमें लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे मैस्कुलिन के लिए मो, फेमिनिन के लिए माँ, प्लूरल के लिए मे, है ना। और इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, माई, है ना। मैंने ऐसे कॉलम बना के सारे लिख दिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, क्यू। क्यू का मीनिंग क्या होता है, यू, मतलब सेकंड पर्सन, एक पर्सन, सेकंड पर्सन की अपन बात कर रहे हैं तो वो अलग क्यू, ठीक है। तो इसमें इसके लिए लगता है मैस्कुलिन में तो, फेमिनिन में ता, प्लूरल में ते, ठीक है। इसका मीनिंग होता है योर, ठीक है। क्या होगा, योर। फिर क्या है, एल एल। जैसे कि ना जो एल एल है, जो अपन ने पढ़ा वर्ब्स की कॉन्जुगेशन, तो उसमें एल एल की कॉन्जुगेशन दोनों की सेम होती थी। तो वैसे ही सेम एल एल के लिए जो एग्जेक्टिव पॉजिटिव लगता है वो भी सेम ही रहता है, ठीक है। वो क्या होता है, मैस्कुलिन के लिए लगता है सॉ, फेमिनिन के लिए लगता है सा, प्लूरल के लिए लगता है से। और इसका मीनिंग होता है सॉ सा से का मीनिंग होता है हिज या फिर हर, ठीक है। दोनों मीनिंग होते हैं, फिर हिज या फिर हर, ओके। जैसे कि एल हो तो हिज, एल हो तो हर। फिर क्या है, नू। नू का मीनिंग क्या होता है, वी। तो वी वाले में जो ये वी है, मतलब अपन, उसमें मैस्कुलिन वाले में लगता है नोत्र, फेमिनिन में भी नोत्र, प्लूरल में भी नो। और इन तीनों का मीनिंग होता है आर। क्या होता है, आर, ठीक है। फिर क्या है, वू। वू में मैस्कुलिन में लगता है वोत्र, फेमिनिन में भी लगता है वोत्र, और प्लूरल में लगता है वो, ठीक है। मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों में सेम ही रहता है इनका, ठीक है। ध्यान रखना है इसका भी, नू का भी और वू का भी, नोत्र नोत्र एंड इसका वोत्र वोत्र। प्लूरल में लगता है वो, और इन तीनों का मीनिंग होता है योर। मतलब जब आप किसी बड़े लोग से बात कर रहे हो या फिर कोई ज्यादा सामने ज्यादा जने उसकी बात कर रहे हो तो उसमें वो, ठीक है। क्योंकि अपन बड़े से बात करते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए, तो उससे भी हम वो करके बात करते हैं, क्यों करके बात नहीं करेंगे। अगर सामने भी एक जना है बट अगर वो बड़ा है तो उसमें भी हम वो यूज करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, ILS एंड ELLES। इसका मीनिंग क्या होता है, दे। तो इसमें आता है मैस्कुलिन में लर, फेमिनिन में भी लर, प्लूरल में भी लर, बस लास्ट में एस लग जाता है, ठीक है। और इन तीनों का मीनिंग होता है देयर, ओके। तो ये सारे हैं एडजेक्टिव पॉजिटिव फ्रेंच में। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि देखो है तो वही, ये 6 इंग्लिश के जो आपने 6 इंग्लिश के पढ़े होंगे है तो वही, बट फ्रेंच में जेंडर देखने के चक्कर में थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं ये, है ना। है तो वही 6, बट और मुझे एक और चीज बतानी थी, ध्यान से सुनना। वो ये है कि अगर कोई भी नाउन, मतलब नाउन के पीछे ही लगता है, मतलब पहले ही लगता है, तो कोई भी अगर नाउन वॉबल से स्टार्ट है तो उसमें भी ये मैस्कुलिन वाला ही लगेगा। मतलब जो मैस्कुलिन में लगता है ना, मौत और सौ, ये लगता है मैस्कुलिन में, वो ही वॉबल में लगेगा। अगर वो जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट है, अगर वो वर्ड फेमिनिन भी होगा ना, तब भी उसमें ये मैस्कुलिन वाला ही लगेगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि कोई भी वर्ड अगर मैस्कुलिन हो और अगर कोई वर्ड वॉवल भी हो ना तो उसमें भी ये मैस्कुलिन वाला ही लगेगा, ठीक है। अब ना आपको ये एडजेक्टिव पॉजिटिव अच्छे से जल्दी से याद हो जाए, इसलिए मैं ना आपको इसको
एक ना सॉन्ग के फॉर्म में टाइप बताती हूँ। जैसे कि जो सॉन्ग नहीं होते, म्यूजिक होते हैं, आपको वो जल्दी याद हो जाते हैं, तो वैसे ही अगर मैं आपको इसके फॉर्म में बताऊंगी, सॉन्ग के फॉर्म में, तो ये भी ना आपको जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कि आप इसको ऐसे बोलोगे, म मा मे तो ता ते सौ सा से नोत्र नोत्र नु वोत्र वोत्र वू लर लर लर। क्योंकि इसके लास्ट में ऐसे, तो उसको लरी प्रोनाउंस करेंगे, बट आप ध्यान रखना कि प्लूरल में ऐसा आएगा। इतना तो आपको ध्यान हो गया होगा कि प्लूरल है तो ऐसा आएगा ही। कैसे बोलोगे इसे? म मा मे तो ता ते सौ सा से नोत्र नोत्र नु वोत्र वोत्र वू लर लर लर। ठीक है, तो मैंने भी इसको ऐसे ही याद किया था, तो आप भी इसको चाहे तो ऐसे सॉन्ग के फॉर्म टाइप याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे इजीली जल्दी से याद हो जाएगा, है ना। इस वीडियो में हम बस इतना ही कवर करेंगे, और जो एग्जेक्टिव पॉजिटिव की जो एक्सरसाइज है वो हम ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं उसको इसमें कराऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और फिर लंबी हो जाएगी तो आप देखोगे नहीं कि इतनी लंबी वीडियो कौन देखे, कौन छोटी वीडियो देखते हैं। तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, है ना। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करके बताएं कि आपको एग्जेक्टिव पॉजिटिव अच्छे से समझ आए नहीं आए। वैसे तो आ जाएंगे, बट तब भी बता देना कमेंट सेक्शन में। ओके।